नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों में अपने अपने प्रत्याशियों के चयन पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहने वाला है। हालांकि इस गठबंधन के बारे में अभी बहुत सारी खबरें चलेंगी। बहुत सारी खबरों में आप लोग यह भी देखेंगे कांग्रेस के जो छुटभैया नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वे लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो अकेले लड़ेंगे, हमारा हर बूथ पे संगठन मजबूत हो चुका है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम अपने ज़िले में सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे हमको 200 सीट चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हम समाजवादी पार्टी से कमज़ोर नहीं हैं। कुछ लोग कहेंगे समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हमारा बनेगा। देखो भैया, कांग्रेसी अगर हमारा वीडियो देख रहे हों या सपा वाले देख रहे हों या किसी भी राजनीतिक पार्टी वाले देख रहे हों, तो आपको सच्चाई में बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 सीटों से ज़्यादा दोस्तों इनको ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा ये सीटें लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करेंगे। अगर अलग से लड़ेंगे तो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो समझदार नेता हैं वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि समझदार नेता जो सीट निकाल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रमोद तिवारी जी हैं, उनकी सीट निकलती है, वे हमेशा सधे हुए अंदाज में बात करते हैं, बैलेंसिंग बात करते हैं। जो नेता छुटभैया हैं, जो सीट नहीं निकाल सकते, वो उल्टा पुल्टा काम करेंगे। उल्टा पुल्टा जब काम करेंगे तो इस वीडियो में आपको दावेदारों के कुछ नाम बता देता हूं। जैसे कि आपके पास इनका नाम है सुभाष पाल। दोस्तों, हरदोई जिले की बिलग्राम मल्लामा विधानसभा सीट पर इनकी पकड़ है। पिछली बार चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई में बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिला। यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी को भी 50,000 से ज़्यादा वोट मिला था और यहाँ पर कांग्रेस को छोड़िए, आप सुभाष पाल के नाम पर यहाँ पर कांग्रेस के सिंबल को 50,000 से ज़्यादा वोट मिला था। तो कहने का मतलब इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस पक्के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सुभाष पाल तैयार हैं। इस सीट को हर हाल में कांग्रेस लेना चाहेगी। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी के कई दावेदार भी हैं जो कि मजबूत भी हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन सुभाष पाल का पलड़ा यहाँ पर भारी इसलिए है क्योंकि एक सीट के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले गठबंधन थोड़ी तोड़ लेंगे। क्योंकि जहाँ कांग्रेस को 2022 में ठीक ठाक वोट मिला है, ठीक ठाक नेता है, वहाँ तो कांग्रेस पार्टी लेगी ही लेगी। बाकी राजनीति है भैया, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप लोग बताइए, इनको सीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ईमानदारी से कमेंट करके आप लोग अपनी राय को बताइए। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा। इनका नाम है नीरज त्रिपाठी। नीरज त्रिपाठी प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र से 2019 में उपचुनाव लड़े थे। 20,000 से ज़्यादा वोट इनको मिला था। 2022 में 5,000 से ज़्यादा वोट इनका मिला था। दोस्तों सच में कहता हूँ कि जो प्रतापगढ़ सदर में अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो टिकट इन्हीं को ही मिलेगा। और कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। प्रतापगढ़ जिले से एक सीट 2 सीटों में से कांग्रेस जीतती है बार बार, जहां पर गोल्डन जुबली मनाने के लिए अब की बार तैयारी भी चल रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गोल्डन जुबली नहीं मनाने देंगे। तो दोस्तों मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा ये तो जनता तय करेगी, जनता। लेकिन अगर सीट प्रतापगढ़ सदर की कांग्रेस के हाथ में आती है तो नीरज त्रिपाठी ही प्रत्याशी बनेंगे। दावेदार समाजवादी पार्टी से भी बहुत हैं, सब अपने अपने स्थान पर लोकप्रिय हैं, अच्छे सब हैं हमारे लिए बुरा कोई नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष में अगर हम बात करें तो नीरज त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जनहित के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन हो, लोगों के बीच आना जाना हो, अधिकारियों के बीच आना जाना हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। इस बात की मैं क्वालिटी मानता हूं इनके अंदर, और इनको हर समाज के लोग भी वोट देंगे। चाहे ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, हर वर्ग के लोग नीरज त्रिपाठी को पसंद करते हैं और नीरज त्रिपाठी हर व्यक्ति के साथ खड़े रहने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वालिटी है, छात्र राजनीति से निकले हैं, राजनीति की इनके अंदर क्वालिटी तो है ही।
दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने बांसगांव विधानसभा। बांसगांव लोकसभा से सदल प्रसाद लोकसभा का चुनाव लड़े थे। बांसगांव देवरिया की एक आध दो सीट मिलाकर है और वहां की गोरखपुर की सीट को मिला करके लोकसभा बनी है। मात्र 3000 वोटों से चुनाव हार गए दोस्तों, लोकसभा का हार गए। लेकिन विधानसभा 2027 बांसगांव सुरक्षित विधानसभा सीट से इनका टिकट फाइनल है। यहाँ पर समाजवादी ओदी नहीं लड़ पाएगी, सच्चाई यही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से केवल बांसगांव में सदल प्रसाद ही एक अच्छे उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका भी टिकट फाइनल है दोस्तों। अगला नाम है जगदीशपुर विधानसभा सीट है दोस्तों। अमेठी जिले में 4 सीट है। जगदीशपुर विधानसभा सीट है जो पिछली बार बीजेपी जीत गई थी। अब की बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। समाजवादी गौरीगंज और अमेठी में लड़ने की पूरी कोशिश करेगी और 2 सीट सपा लड़ेगी अमेठी में, 2 कांग्रेस लड़ेगी। जो जीती हुई सीट है वो सपा लड़ेगी, जो हारी हुई सीट है वो कांग्रेस लड़ेगी। और जब संयुक्त रहेंगे दोस्तों चारों सीट जीत लेंगे, सच्चाई यही है। अगला नंबर आता है मुकेश धनखड़ जो लोकसभा का मथुरा से चुनाव लड़े थे दोस्तों, लोकसभा का। मुकेश धनखड़ का भी टिकट फाइनल है। मुकेश धनखड़ चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2027 में। अब धनखड़ समाज के लोग क्या मुकेश धनखड़ को पसंद करेंगे, वोट देंगे कि नहीं, अब धनखड़ समाज के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि लोकसभा में धनखड़ समाज के लोगों ने मुकेश धनखड़ को पूरा साथ नहीं दिया, ये सच्चाई है दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने रुद्रपुर विधानसभा से अखिलेश प्रताप सिंह ही दावेदार हैं अभी। अखिलेश प्रताप सिंह लोकसभा देवरिया से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। हारने जीतने की परंपरा चलती रहती है और कई बार से चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार रहे हैं, सपा गठबंधन में भी चुनाव हार गए, लेकिन रुद्रपुर विधानसभा सीट से इनकी दावेदारी है, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक धाकड़ प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। अजय राय हैं दोस्तों। अजय राय भी पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के एक मजबूत दावेदार हैं। सपा का साथ मिलेगा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहेगा तो 100% चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे भाई अपने इलाके में लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी विधानसभा पिंडरा जो वाराणसी की सीट है दोस्तों, इनका चुनाव लड़ना लगभग तय है और चुनाव जीताऊ कैंडिडेट है दोस्तों। इनका नाम है अजय सिंह लल्लू। तमकुही राज विधानसभा सीट है कुशीनगर जिले में। 2017 और 2012 में 2 बार विधायक बने और 22 में भी दोस्तों जब कांग्रेस से गठबंधन नहीं था समाजवादी का, तब भी इनको अच्छा खासा वोट मिला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में यह भी सीट कांग्रेस निकाल लेगी। मैं आपको एक एक सीट बता रहा हूँ, सच्चाई वाली सीट बता रहा हूँ। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने। इनका नाम है दोस्तों रामनाथ सीकरवार। खैरागढ़ विधानसभा सीट है। लोकसभा के चुनाव में खैरागढ़ में इन्होंने लीड ली थी और विधानसभा में कांग्रेस से अलग ये चुनाव लड़े थे, तब 2 नंबर पर थे, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। 2022 की बात मैं कर रहा हूँ। तो रामनाथ सीकरवार हमेशा फौज वाला कपड़ा पहने रहते हैं, फौजी वाला कपड़ा, जो कि व्यक्तित्व के बड़े सरल व्यक्ति हैं और इनकी लोकप्रियता है, लोगों के बीच इनका आना जाना है और लोग इनको पैसा भी देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये तो बल्टी लेकर चलते हैं। लोकसभा के चुनाव में बल्टी लेकर चल रहे थे, लगभग 43,000 वोटों से ही चुनाव हारे लगभग दोस्तों। अच्छा चुनाव लड़े थे, जो कि आगरा ओगरा में चुनाव निकालना आसान नहीं होता है, हालांकि निकला भी नहीं, लेकिन तब भी विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है दानिश अली का। अमरोहा से इनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ाया जाएगा, इनकी दावेदारी मजबूत है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने गौरा विधानसभा सीट से। राम प्रताप सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर बहुत ही प्रबल दावेदारी के तौर पर यहाँ पर चल रहे हैं। गौरा में सपा के कई नेता तैयारी कर रहे हैं जो कि मजबूत है, लेकिन राम प्रताप सिंह दोस्तों पिछली बार लगभग 35,000 वोट कांग्रेस के सिंबल पर अगर पाए थे, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अगर एक मुश्त वोट हो जाता है तो राम प्रताप सिंह चुनाव जीत सकते हैं। आराधना मिश्रा मोना है दोस्तों, जिनके पिता का नाम प्रमोद तिवारी, जो कि भारतवर्ष के इतिहास में, पूरे देश के इतिहास में, विश्व के रिकॉर्ड में एक पार्टी, एक सिंबल, एक विधानसभा सीट लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं दोस्तों 1980 से, जो कि आज तक इस सीट पर कोई खाता नहीं खोल पाया, जो कि हमारे ज़िले की विधानसभा सीट है। और गर्व की बात है अब की बार दोस्तों गोल्डन जुबली मनाने के लिए, यानी कि मतलब कि अब की बार जीत जाएंगे तो 50 साल का बहुत बड़ा इतिहास खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इनका टिकट कौन काटेगा आप सब जान ही सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों महाराजगंज जिले की जो सीट है फरिंदा। फरिंदा से इंडिया गठबंधन से चुनाव जीते दोस्तों
लोकसभा का हार गए, लोकसभा में हार गए, लेकिन विधानसभा में सपा का प्रत्याशी अलग से था, तब भी वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीते। 2027 में भी इनका टिकट भी कन्फर्म है। ये जिताऊ कैंडिडेट के नाम में बता रहा हूं, हराऊ कैंडिडेट के नाम में भी नहीं बता रहा हूं। प्रदीप आदित्य जैन झांसी से इनका टिकट कन्फर्म है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अगर होगा तो एक बड़ा नैरेटिव पूरे देश में जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी और बीजेपी कहीं ना कहीं आमने सामने बहुत कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस कई चीज़ों को मैनेज करना जानती है। कांग्रेस के पास कई राज्यों में अभी भी सरकार है। कांग्रेस के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं, खास करके वकील आप चेक कर लीजिए। तमाम चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि भले सरकार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से बड़ा नैरेटिव दलितों और मुसलमानों में भी जाएगा। कांग्रेस अलग लड़ेगी तो उसी वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश करेगी, जाहिर सी बात है। साथ में लड़ेगी तो दोनों का साथ आपस में विकास का कार्य करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दावेदारों के नाम बताए हैं, इन टिकटों का होना कन्फर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।